इससे प्रमाणित होता है कि देवताएं प्रत्यक्ष भगवान की स्तुति करते हैं और कुछ ही कम समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हम अवगत हो ही रहे कि आज नवरात्रि है, जब हम अवगत हो ही रहे कि आज शिवरात्रि है, जब हम अवगत हो ही रहे कि आज गणेश पूजा है, तो क्यों ना उनके चरणों में 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो, प्रार्थना करें कि आप कृपा करके हमारी रतिमति भक्ति अपने गुरु गौरांग के चरणों में अविरल रूप से, अनन्य रूप से स्थापित हो। उसमें 4-5 दिन अगर 1 मिनट भी अगर उनकी स्मरण कर जाए तो आपकी अनन्यता में दाग लग जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप इसे स्मरण करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में देखेंगे एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ शिव जी है। देखें ना गरुड़ जी के जस्ट पीछे, तो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं, हाथ में का जपमाला है। जय विजय देखेंगे जगन्नाथपुरी के एंट्रेंस पे हाथ में जपमाला है, तो आपका नाम करते हैं। हर एक मंदिर के पीछे एक इतिहास है और हर एक मंदिर के इतिहास पे एक उच्च कोटि का भक्त जुड़ा हुआ है जिनको प्रतिष्ठित किया। ये तथाकथित वैष्णवता के आड़ में निश्चित रूप से अपना सर्वनाश करने का ही सूत्र है। सकल तीर्थ तो चरणे मुबद्रिका जीवी कारणे आश्रम नम से बद्रिका से की तो चरण अधिक। हरे कृष्णा। तो आज जैसे कि कल अवगत किए थे, नवरात्रि का पहला दिवस है। जैसे भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम में योग माया की प्राकट्य के संदर्भ में अवगत करते हैं कि देवी स्वरूपिणी योग माया, तदुपरांत इस जगत में जो महामाया के रूप में पूजित हैं, वो अलग अलग नामों से जगत में विख्यात होगी और इनकी पूजा होगी। ये परम वैष्णवी है और भक्ति प्रदायिनी है। तो तथाकथित अनन्यता के आड़ में जो विगत कई समयों से ही वैष्णवों के समाजों में विशेष करके जो भागवत अपराध होता है, तो इसका पुनरावृत्ति किसी भी संदर्भ में कम से कम हमारे प्रिय पुत्र लोग ना करें। इसी की आगाह में हम इस सबको सूचित कर रहे हैं। जगत में जितने भी देवताएं हैं निश्चित रूप से मनुष्य से ऊपर हैं। वे प्रत्यक्ष अपने जीवन में भगवत दर्शन करने में समर्थ हैं और यह देखा भी गया है, पुराणों में चरित्र है। इंद्र से लेकर के वरुण आदि देवताएं समय समय पे भगवान का संदर्शन करते हैं। देवताओं का स्तुति होता है भगवान के लिए, गर्भ स्तुति से लेकर के जो भगवान कृष्ण के संदर्भ में है, या राम जी की प्राकट्य से पहले में वाल्मीकि में जो देवताओं का भगवान के संदर्भ स्तुतियां हैं। इससे प्रमाणित होता है कि देवताएं प्रत्यक्ष भगवान की स्तुति करते हैं और कुछ ही कम समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है उनकी भक्ति की जो स्तर है वे निश्चित रूप से जन्मजात ही वे एक प्रकार से सिद्ध है एक दृष्टिकोण में। अपितु यह सत्य है कि देवताएं भी कर्मों के बंधनों में पड़े हैं, भोग युक्त उनका शरीर है, भोग युक्त स्थान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनको कुश्चित निंदित अवस्था में संदर्शन करें, जिसके द्वारा भागवत अपराध के भागवत अपराध मैंने भगवान के चरणों में प्रत्यक्ष अपराध जैसा ही हो जाता है। आप विचार करिए, गुरु महाराज कथा में कह रहे थे कि भगवान का वामन देव का नाम है उपेंद्र, उप इंद्र, माने उनको छोटा बोला गया। उप माने कनिष्ठ है, आयु में कनिष्ठ है। द्वादश आदित्यों में अदिति माता के जो 12 पुत्र हैं, अभी के जो प्रकट अदिति माता है, उनमें विवस्वान अग्रज पुत्र है, सबसे बड़े भाई हैं सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, और कनिष्ठ पुत्र जो है कौन, उपेंद्र है, वामन देव। तो जब ये 12 भ्राता एक साथ बैठकर प्रसाद पाते हैं तो पहले विवस्वान को दिया जाता है, यही क्रम पद्धति है। और बीजों में सप्तम नंबर शायद क्रम में पुरंदर आते हैं, अर्थात इंद्र। इंद्र पोस्ट उनका सबसे बड़ा है। सूर्य नारायण भगवत स्वरूप है, प्रत्यक्ष जो इनमें जो द्वादश आदित्यों में नारायण के प्रत्यक्ष अंश से लेकर के विवस्वान अर्थात सूर्य जी जो अभी सूर्य की पदवी पर प्रतिष्ठित है,
हो सकता है आगे के चलते वो पदवी और कोई अलंकृत करते ही हैं। अभी भी वसवान है। अब इंद्र के पोजीशन पे कौन है? पुरंदर है। आगे चल के सावण मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे। आगे की आगे में अभी जो ब्रह्मा है उनका नाम तो अवगत नहीं किया गया है शास्त्रों में। आगे के जो क्रम चतुर्मुखी जो ब्रह्मा कौन बनेंगे पता है? हनुमान जी बनेंगे। तो यह पदवी कार्यशैली जो है भगवान की आज्ञावाहक है। ये लोग प्रकृत आज्ञावाहक है। जगन्नाथपुरी में देखेंगे एक तरफ ब्रह्मा जी एक तरफ शिव जी है। देखें ना गरुड़ जी के जस्ट पीछे तो भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। हाथ में का जपमाला है। जय विजय देखेंगे जगन्नाथपुरी के एंट्रेंस पे हाथ में जपमाला है, भगवान का नाम करते हैं। तो ये बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। क्रमबद्ध पद्धति में हम कहते हैं कि हाँ अभी तक ये मुक्त नहीं हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी गरिमा को कभी भी ठेस पहुंचाए कोई भक्त। ये तथाकथित वैष्णवता के आड़ में निश्चित रूप से अपना सर्वनाश करने का ही सूत्र है। तो इसलिए इस जगत में जो भी पूजाएं आते हैं इन उच्च कोटि के भक्तों का उस पूजाओं में हम उनकी व्यक्तिगत स्तरों में जो पूजा पद्धति अन्य देवताओं की उपासना पद्धतियों को तो क्रम ना करें, किंतु जैसे हम अपने विशेष करके वैष्णव परंपरा में अपने आचार्यों की प्राकट्य और अप्रकट तिथि को निश्चित रूप से विशेष रेखांकित करते हैं और पालन करते हैं, वैसे ही गुरु महाराज प्रत्यक्ष कई बार बोले हैं। और न केवल गुरु महाराज अपितु शास्त्र भी यह उद्घोष देता है, आचार्य उद्घोष देते हैं कि निश्चित रूप से ऐसी जो उनकी विशेष तिथियां आता है, गणेश पूजा हो गया, देवी दुर्गा जी का पूजा हो गया, सांब दशमी में नारायण सूर्य नारायण की पूजा हो गया, या महालया अमावस्या में काली जी की और दीपावली में काली जी की और लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा हो गया। आदियों में वैष्णव लोग स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे हम अपने आचार्यों की प्राकट्य और अप्रकट तिथि में उनसे यह निवेदन करते हैं कि हमारी मति प्रवृत्ति रतिमति भक्ति अपने गुरु तत्व के चरणों में, अपने इष्ट आराध्य के चरणों में निरंतर बना रहे, वे हमको ऐसा आशीर्वाद करे, कृपा करे। वैसे ही यह जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनको व्यावहारिक शब्दों में हम देवताएं कहते हैं, तो या विशेष देवता है जैसे अंबिका, जो पंच उपासना पद्धति कहा गया, जो जिसमें विशेषकर नारायण है, अंबिका अर्थात दुर्गा जी हैं, गणेश जी, शिव जी और सूर्य, ये पंचोपासना पद्धति वेदों में ही उल्लिखित किया गया है। ये विशेष सूत्र को प्राप्त करते हैं और तदाधार पर अन्य भी देवता है। किसी क्रम पद्धति में हमको किसी स्थान पे मंदिर मिल गया, इसका अर्थ नहीं घृणा करें, मैं नहीं जाऊंगा, निश्चित रूप से वहां पे जाना चाहिए। एक वैष्णव को जहाँ पे भी भगवत मंदिर दर्शन होता है सनातनी सभ्यता के क्रम में है, तो चाहे वो देवताओं का हो, वहां पे जाना चाहिए और अपने इष्ट आराध्य भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से अनन्य भक्ति हो, इसकी प्रार्थना करना चाहिए। अगर यात्राओं के क्रम में मिलता है तो हम भारतवर्ष की प्रत्येक तीर्थों की यात्रा की है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी हम जब छुट्टियां हो जाते हैं सेमिस्टर में, तो हम जाते नहीं थे घर, बहुत ही कम समय होकर के अटेंड करके आ जाते। बाकी मणिपाल में पढ़ाई करने लगे तो पूरा ही कम हो गया। उड़ीसा में तो जाना पड़ता था जब तक कटक में थे। तो अन्य समय में हम यात्राओं में चले जाते थे। लक्ष्मी तो था नहीं, हम जनरल डिब्बा में बैठ के चले जाते थे और धर्मशाला में रह जाते थे और जो भी उस समय भंडारा प्रसाद पा लेते थे और यदि चूड़ा केला आदि पा करके गुजारा कर लेते थे। तो हम सर्वत्र जहाँ पे भी जाते थे किसी को न दिशा पूछते थे ना कोई निर्देश पूछते थे। हम दिवस का प्रारंभ जैसे हमारा समय 1 बजे उठ जाते थे, हम सुबह 1 बजे उठ जाते थे। अपना जो भी नियम है जप है वगैरह सब चिंतन है वो करने के उपरांत पुनः एक बार स्नान करते थे लगभग 6-7 बजे तक करीब तक, या उससे पहले काम में मंगल आदि दर्शन करना है तो वहाँ पे जाते थे। और सुबह से लेकर के कंटिन्यू 12-1 बजे जब तक पट बंद ना हो उस तीर्थ स्थली के जितने मंदिर हैं छोटे से लेके बड़े तक, पगडंडी ही मान चलना ही था। तो दर्शन करते चलते जब जब पट बंद होगा तब जा करके यत्किंचित जहाँ पे प्रसाद अवेलेबल हो वहां से होकर के पुनः जहाँ पे रुके हुए हैं
वहाँ पे आते थे, पुनः विश्राम कर लेते थे और 3-4 बजे स्नान करके फिर से चलते थे। जहाँ से पूर्व दिशा में चले, कभी पश्चिम दिशा में, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, या अन्य दिशाओं को आधार 10 दिशाओं को कवर करते थे। ऐसे ही धामों का, तीर्थों का दर्शन, और जहाँ पे भी जो भी देवता है, चाहे अधिकतर भारतवर्ष में शिव जी का मंदिर, देवी दुर्गा जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, इसकी प्रमुखता और प्रसिद्धता है। बहुत पुरातन पुरातन मंदिर भी हैं, जैसे हम अभी गए थे कहाँ पे, बिहार में ब्रजलेश्वर, उनकी इतिहास जाने। और हर, आप आश्चर्य मानेंगे, हर एक मंदिर के पीछे एक इतिहास है, और हर एक मंदिर के इतिहास पे एक उच्च कोटि का भक्त जुड़ा हुआ है जिनको प्रतिष्ठित किया है। कोई सिद्ध संत मिले हैं, निश्चित रूप से बड़ी आध्यात्मिक वातावरण, उसकी उस गर्भगृह का सुगंध ही आप जान सकते हैं कि सुगंध से पता चल जाता है कि उसकी विग्रहों में, उस स्थान में एक विशेष उसमें आकर्षण। इसका अर्थ हम यह नहीं कह रहे आप सबको ये दर्शन करना चाहिए, हमारी दिशा निर्देश आचार्यों के क्रम में अलग था, इसलिए उन समस्त तीर्थों को दर्शन करना हमारे लिए पाथेय था, भगवत इच्छा से, सदगुरु की इच्छा से। इसकी व्यक्तिगत स्तरों में हर एक भक्तों को आवश्यकता है नहीं, सदगुरु का चरणों में निरंतर वास करना ही समस्त तीर्थ है। सकल तीर्थ तो चरणे मुबद्रिका जीवी कारणे, आश्रम नम से बद्रिका से की तो चरण अधिका। बहुत सुंदर सा वाक्य यहाँ पे जगन्नाथ दास वर्णना करते हैं कि सकल तीर्थ तो चरण, समस्त तीर्थ आपके चरणों में। गीत भी गाते हैं आजकल, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये कहाँ से भाव लिया? देखिए, आचार्यों का कोई ना कोई पंक्ति उस समय 500 वर्ष पहले की हुई यह पंक्तियां हैं, और आज का यह वाक्य कोई निश्चित रूप से वैश्विक समाज में कोई मॉडर्न जमाने का ही कोई व्यक्ति लिखा होगा, या हो सकता है इसके पीछे कोई कवि हो, मैं नहीं जानता हूँ, एक कौन गीत लिखा है, बहुत प्रसिद्धता हुआ इसका, रामानंद बाबा की वीडियो में बहुत निकलता है ये। जो भी हो, यही हमारा उद्देश्य। परंतु किसी क्रम में जैसे हम भगवत भक्तों के सहित ही संदर्शन करते हैं, या कोई प्रसंग ऐसा आता है, तो हमें निश्चित रूप से उन देवताओं को, उन उच्च कोटि के भक्तों को नतमस्तक होना चाहिए। वैष्णव का यही उद्देश्य है, हर एक को प्रणाम करें। आप गोस्वामियों के जीवन में देखिए, 1008 दंडवत करते थे वैष्णव को, नियम ये ले रखे थे वो। सोचिए 1008 कोई दंडवत कर रहा है वैष्णव, मैंने पंचांग करने में कमर टूट, ऐसा नहीं कि कोई व्यावहारिकता, बस एक उत्साहवर्धन करने के लिए ऐसे ही अनुमानिक या काल्पनिक लिख दिया, नहीं, सत्य है, परम सत्य है। हो सकता है वो शरीर से ना करे, कर रहे होंगे, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, हो सकता है शरीर से ही कर रहे हो, कम से कम हृदय से करते हैं। जैसे भी हम अब हम एक बात कहें तो हम जब भी वृंदावन जाते हैं, कोई भी दिखे, अगर वैसे दृष्टि तो भगवत चिंतनों में होता है, लेकिन व्यावहारिकता में अगर नजर गड़ा रहे हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट पहने, चाहे कितना विषयी वो वस्त्र आदियों का धारण करे, ऐसे कि पशु पक्षी चींटी पर्यंत, यही भगवत दृष्टि है उच्च कोटि वैष्णव में। स्थावर जंगम तारे ना देखे किसी सर्वत्र स्वीकार। जब सब में इष्ट देव का दर्शन करना ही है, करते ही हैं, तो जो देवताएं हैं, जो बड़ी गरिमा को उच्च कोटि के भक्त हैं, उनकी भगवान के साथ निरंतर संवाद होता है, दर्शन पाते हैं। अब नहीं, अनादिकाल से युग क्रम में देखा गया है, चाहे सत्य त्रेता द्वापर कली की कोई प्रसंग ले ले, उसमें देवताएं फिक्स है भगवान की लीलाओं में। तो इसलिए, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण अपने लीला के संदर्भ में अवगत कराते हैं, देवी जी विशेष रूप से पूजित होंगे, अलग अलग नाम भी बताए, वो श्लोक बड़े प्रसिद्ध है, कात्यायनी, वैष्णवी आदि, मुझे तो पता नहीं वो श्लोक याद नहीं, जो दसम स्कंद में है। तो उसी क्रम में हम सभी वैष्णव से या हमारे आध्यात्मिक विरक्त पुत्रों से, तथा जो भी अन्य आध्यात्मिक पुत्र हैं जो घर में रहते हैं या अन्यत्र कहाँ पे भी हैं, कि वे इसी प्रसंगों में स्वतंत्र उपासना पद्धति को ना अपनाएं, परंतु उनको स्मरण करें अवश्य। जैसे हम वैष्णव को स्मरण करते हैं, आज जगन्नाथ दास स्वामी महाराज का आविर्भाव है, परसों भक्तिविनोद ठाकुर का है, तरसों ये है, स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, विशेष कम से कम उनके चरणों में
भक्ति अर्घ्य पुष्प प्रदान करते हैं, उनसे आशीर्वाद भिक्षा करते हैं, वैसे ही इन वैष्णव, जैसे कल महालया अमावस्या था, देवी काली का प्राकट्य था, तो जैसे और आज से नवदुर्गा उत्सव है, तो इतना स्वतंत्र चेतनाओं में अलग अलग भक्तियों को स्थापित करेंगे, उसकी रहस्य को अवगत होंगे, उसी में लीला में खो जाएंगे। तो हो सकता है हमारे क्रमबद्ध जो जो नियम की सेवा है, नियम सेवा जिसको कहते हैं, अर्थात राधा कृष्ण और गुरु हमारे माने सेवित विग्रह है, तो उनकी जब ध्यान से चेतना से हम विच्युत हो। लेकिन हाँ, इसका अर्थ नहीं कि 1 मिनट हम उनको स्मरण करने से हमारे पे क्षति हो जाएगा। एक प्रार्थना है, मंगला आरती के वेला में एटलीस्ट स्मरण करें, या अन्य दिवस में किसी क्रम में स्वतंत्र रूप से किसी स्मरण आ गया तो उनको स्मरण करके प्रार्थना करें कि आप जैसे भगवान के चरणों में भक्ति करते, हमारा भी प्रतिमति भक्ति अपने गुरु के चरणों में और विशेष सूत्र में उनके आनुगत्य में अपने प्रियतम जीव के चरणों में स्थापित हो, ये प्रार्थना करना चाहिए। तो ज़्यादा उत्सव आते नहीं, वार्षिक क्रमों में गणेश जी का, शिवरात्रि में शिव जी का, और नवरात्रि के क्रम में दुर्गा जी का आता है। ये तीनों का। सूर्य का तो इतना आप जान नहीं पाते होंगे, सांबा दशमी में आता है। हाँ, और नारायण का अनंत चतुर्दशी, जिसमें नारायण का प्राकट्य भी गया, अनंत चतुर्दशी। तो ये 4-5 दिन, मैं वर्ष में 4-5 दिन अगर 1 मिनट भी अगर उनकी स्मरण कर जाए तो आपकी अनन्यता में दाग लग जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो स्मरण करना चाहिए। हाँ, भाव में है, रागानुगा चिंतन की क्रम में निरंतर खोया हुआ है, तो लेकिन भाई ये सब जो कह रहे हैं वैधि भक्ति के आधार, रागानुगा भक्ति में यहाँ वैधि भक्ति में कोई स्वतंत्र रूप से खिंचाव करके जबरदस्ती स्मरण करने को हम नहीं कह रहे। जब हम अवगत हो ही रहे कि आज नवरात्रि है, जब हम अवगत हो ही रहे कि आज शिवरात्रि है, जब हम अवगत हो ही रहे कि आज गणेश पूजा है, तो क्यों ना उनके चरणों में 1 मिनट हो, 1 सेकंड हो, प्रार्थना करें कि आप कृपा करके हमारी रतिमति भक्ति अपने गुरु गौरांग के चरणों में अविरल रूप से, अनन्य रूप से स्थापित हो। तो प्रार्थना करना चाहिए। तो उसी क्रम पद्धति मैंने यह जो कंसेप्ट है, इसको हम समझाने का यत्किंचित संक्षिप्त में प्रयास किया। जैसे कहा 3-4 दिवस आता है, 365 दिन, 365 दिन में 5 दिन भी नहीं आता है। 4 दिन चाहे गणेश, शिव, दुर्गा। अगर अनंत चतुर्दशी और सांबा दशमी को करेंगे तो कितने हुए? पंचोपासना पद्धति जो है 5 दिवस आ गया। और कितना दिन बचा? 360 दिन बचा। तो 360 दिन में तो मैंने हम आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ठाकुर जी की निरंतर तो सेवा में, अर्थात नहीं कि 5 दिन में सेवा ना करें, परंतु उनके दिवसों में उनको प्रणाम करके हृदय से उनको प्रार्थना करना चाहिए। स्वयं भगवान भी अपने जीवन में दिखाते हैं, चाहे आप रामायण का चरित्र ले लें, आप भगवान कृष्ण का चरित्र ले लीजिए। भगवान कृष्ण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थापित किए हैं द्वारका क्षेत्र में। भगवान राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थापित किया। तो ये देखा गया, जब वैष्णवानम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी हैं, और पंच माने माने भाव से सेवा करते हैं, दास्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सब रसों में सेवा करते हैं, 12 रस में है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनकी पूजा करें, अर्थात एटलीस्ट स्मरण करें, अगर स्मरण में आ रहा है तो। अगर बाकी भावगत स्तरों में, रागानुगा स्थिति में गुरु प्रदत्त मंत्रों से निरंतर ही अपने प्रिया प्रियतम और गुरु सखी का चिंतन कर रहा है, तो स्वतंत्र रूप से इसकी आवश्यकता है नहीं। लेकिन वैधि भक्ति के क्रम में यत्किंचित तो हम रहते ही हैं, पूरा डूबे हुए तो नहीं कि निकुंज जीवन रत कीड़ी सिद्धि, यह स्थिति निरंतर बरकरार रहता नहीं है। संसार में है तो कुछ ना कुछ तो व्यवहारिक वचन आदियों का अतिक्रमण तो नहीं करते, लेकिन संवाद होता है। उसी सूत्र में ऐसी तिथियों में उनके चरणों में निश्चित रूप में बाध्य पक्ष नहीं है, एक प्रेम पक्ष भी नहीं है, ये सम्मान पक्ष है। प्रेम पक्ष हमारा सदगुरु के प्रति है, और अपने इष्ट आराध्य राधा माधव के प्रति है। लेकिन प्रीति पक्ष किसके प्रति है? अपने गुरु भाइयों से है, समस्त वैष्णवों से है, मध्यम अधिकारियों के लिए। और दया पक्ष कनिष्ठ अधिकारियों के लिए। और यहाँ पे ये जो मैंने गुरु महाराज के जो प्रवचनों से, उनकी विचारों से हम अवगत हो, उस माध्यम से हम अवगत हो, ये सम्मान पक्ष है। क्या है? सम्मान पक्ष है। हर एक पक्ष रहता है, वैष्णव से प्रीति पक्ष रहता है, और यहाँ पे निष्ठा पक्ष है, अपने प्रिया प्रियतम के प्रति, अपने इष्ट आराध्य प्रति, गुरु के प्रति। यहाँ पे सम्मान पक्ष है। अन्य वैष्णव के, ये तो मध्यम अधिकारी भी नहीं कह सकते, निश्चित रूप से उत्तम अधिकारी को कहेंगे। तो उनको सम्मान पक्ष है। जो हम अवगत हो रहे हैं उनको सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे कृपा भिक्षा करें,
कि अपने प्रिया प्रियतम इष्ट आराध्य के चरणों में, गुरु के चरणों में अनन्य भक्ति को स्थापन करे, उसके लिए वो आशीर्वाद दे। तो ऐसे नवरात्रि के दिवस इस 2000 व्यवहारिक अंग्रेजी वर्षों के 2024 में आज से इसका शुभारंभ प्राप्त हो रहा है। करीब करीब 6 साढ़े 6 से घट स्थापन होता है अभिजित मुहूर्त के क्रम में, और सारे दिन नवरात्रि पूजा होता है, जिसमें भगवान की माने शक्ति स्वरूपा माता पार्वती असुरों के संहार के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान को बारंबार कष्ट क्यों दे? तो कभी कभार ऐसे देवताएं भी आकर के असुरों का संहार करते हैं। भगवत साधु लोग भी असुरों का संहार करते हैं। देखेगा वेण राजा के क्रम में साधु लोग उसका नाश किए। तो उसी सूत्र में उच्च कोटि के साधु साध्वी या भगवत भक्ता के क्रम में देवी अंबिका, दुर्गा, सती, पार्वती जो भी कहे, उनकी प्राथमिक जो प्राकट्य नवरात्रि क्रम में आज शैलपुत्री के रूप में हुआ है। शैलपुत्री का अर्थात शैल की पुत्री, हिमालय पुत्री है। सती जी का भागवतम में प्रसंग है। सती जी का कनखल हरिद्वार में जब वे अप्रकट लीला किए, तदुपरांत वही भगवत शक्ति आदि स्वरूपा माने महामाया स्वरूपिणी पार्वती के रूप में वे हिमालय पुत्री के रूप में प्रकट हुए, इसलिए शैल पुत्री। शैल माने हिमालय है, शैल माने पर्वत, पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ हिमालय है, और उनकी पुत्री शैल पुत्री माने कन्या स्वरूपिणी है। यहाँ पे लाली वाला भाव है, पहला देवी जी का लाली स्वरूप है शैल पुत्री। ये नंदी पे सवार होते हैं और दक्षिण हस्त में वे त्रिशूल धारण करते हैं, वाम हस्त में कमल पुष्प धारण करते हैं। और ऐसे शैलपुत्री जो है लाली स्वरूप है, वो भी असुरों का संहार किए हैं कन्या अवस्था में जो प्रकट हुए पार्वती जी हिमालय पुत्री के रूप में। और माता का नाम क्या पता है? नैना। हाँ, नैना देवी। तो वे उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुए और असुरों का संहार किए बाल्यावस्था से। तो ऐसे शैलपुत्री जो है, और बाकी इसकी हमारे अंदर भी नवशक्ति, भगवान का जो अंतरंग नवशक्ति है वो प्रतिष्ठित है। हम शायद 3 शक्ति की चर्चा किए थे। प्रथम शक्ति का स्मरण है? विमला देवी। विमला देवी, देवी भगवान जगन्नाथ जी के दक्षिण पार्श्व में, वाम पार्श्व में तो माने ये भूदेवी श्री देवी माने विराजमान करते हैं, उनकी अंक में दक्षिण पार्श्व में विमला देवी है। तो विमला देवी अंतरंग शक्ति है, और उस व्यावहारिक जगत में असुरों के संहार के क्रम में वे शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुए। तो आज उसका प्राथमिक प्रथम दिवस है। तो वो शैलपुत्री माता के चरणों में और अंतरंगा शक्ति भगवान के जो हमारे शरीर में निरंतर वास करते हैं, विमला देवी के चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि हमारा रति मति भक्ति निष्ठा अनन्यता जो भी कहे वो सब अपने सदगुरु के चरणों में और उनके आनुगत्य में अपने प्रिया प्रियतम इष्ट आराध्य श्री राधा वेणु माधव के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में अनन्य रूप से प्रतिष्ठित हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शारदीय नवरात्रि महामहोत्सव की जय। भगवती देवी स्वरूपिणी माता शैलपुत्री की जय। देवी दुर्गा जी की जय। समस्त शक्ति के आधार शिला प्रकट के मुख्य कारण श्रीमती राधा रानी की जय।